बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। बहावलपुर R8C उच्च शरीफ को 60 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जबकि मिंशनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 37 करोड़ रुपए लागत आएगी। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब भर में नए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। सोलर एनर्जी पर मुंतकिली से 45% तक बचत मुमकिन होगी। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल के कयाम की असूली मंजूरी भी दी गई। पंजाब में मुख्तलिफ अस्पतालों के कयाम और अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई। खुशाब में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा 25 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। बहावलपुर R8C उच्च शरीफ को 60 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। मिंशनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 37 करोड़ रुपए लागत आएगी। इजलास में सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमाबख्त, वजीर सनत मियां असलम इकबाल, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दिगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। अवाम खबरदार, होशियार, कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन किस्म सामने आ गई। ये नई किस्म ज्यादा मोहलिक करार दी गई है। नौजवानों को शदीद मुतासिर करने लगी, जबकि मुल्तान में तिब्बी अमला कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के बाद भी वायरस में मुब्तला होने लगा। सरकारी अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज में अफ्रीकन वायरस के दीगर वेरिएंट की जांच की सहूलत नापैद हो चुकी। अब तक कोई सैंपल जांच के लिए इस्लामाबाद ना भिजवाया जा सका। अफ्रीकन वायरस के सामने आते ही कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सरकारी अस्पताल की लेबॉर्ट्रीज में अफ्रीकन वायरस के दीगर वेरिएंट की जांच की सहूलत भी नापायद है। निश्तर अस्पताल के डॉक्टर जुल्करनैन का कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर को अफ्रीकन कोरोना वायरस वेरिएंट कहते हैं। अफ्रीकन कोरोना वायरस खतरनाक है, जिसमें मरीज की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। सैचुरेशन बहुत तेज से ड्रॉप होती है और मरीज सीरियस हालत में हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं। पहली और दूसरी वेव की निस्बत ये तीसरी वेव अब तक खतरनाक महसूस हो रही है और खतरनाक केसेस की शरह भी बढ़ रही है और जो मरीजों की सिवियरिटी लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मुल्तान निश्तर अस्पताल में कोरोना में मुब्तला होने में अलामत न होने के बराबर हैं। कोरोना की तीसरी लहर पिछली 2 लहरों से खतरनाक साबित हो रही है। डॉक्टर जुल्करनैन का कहना था कि जिस्म में एंटीबॉडीज दूसरी डोज के 3 हफ्ते बाद बनते हैं। वैक्सीनेशन के 3 हफ्ते बाद प्रोटेक्शन आती है। एंटीबॉडीज हैं वो 3 हफ्ते बाद बनती हैं, दूसरी डोज लगवाने के 3 हफ्ते बाद। पहली डोज लगवा लें, उसके 2-3 हफ्ते बाद दूसरी डोज के 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसमें प्रोटेक्शन आती है। डॉक्टरों का कहना था कि वैक्सीनेशन के बाद कोई ऐसा मरीज नहीं आया जिसकी हालत खराब हो। डॉक्टरों ने हिदायत की कि शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें। कैमरामैन AD नवाज के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस 2 अफराद की जान ले गया। मुल्तान और रहीम यार खान में कोरोना का एक मरीज जाँ बहक हो गया है, जबकि सरगोदा में 125 और मुल्तान में 91 नए मरीजों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वार जारी। मुल्तान और रहीम यार खान में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सरगोदा में कोरोना वायरस से मुतासरा 125 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 91 नए मरीज सामने आए। रहीम यार खान में 69 लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। बहावलपुर 62, डीजी खान 20 और मियांवाली में 11 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुजफ्फरगढ़ में 6 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। सरगोदा में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। सिविल अस्पताल में 60 बिस्तरों का नया वार्ड कायम। मरीजों को ऑक्सीजन समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर। MS टीचिंग अस्पताल गुलाम शबीर का कहना था कि डिवीजन में मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है, उसका एक जो पाकिस्तान में चल रही है, खासतौर पे अभी जो 2 डोजेज है, यानी 1 डोज लगवानी होती है, उसके बाद 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगवानी होती है। उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद यानी 2 हफ्ते बाद उसकी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और फिर उसका फायदा होना शुरू होता है। रहीम यार खान के 12,000 हेल्थ वर्कर्स और मरीजों की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल। अभी तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। चाइना वैक्सीन ब्रिटिश वायरस के लिए मौसर। अफ्रीकी वायरस पर माहिरीन की राय सामने ना आ सकी। हेल्थ ऑफिसर चौधरी यूसुफ सईद ने कहा कि शहरियों को कोरोना की वैक्सीन देने में मजीद जिद्दत लाई जा रही है। डीजी खान में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी। डीजी खान में 10,000 अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 2,488 अफराद ने वैक्सीनेशन लगवा ली। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली डोज लगवाने वाले दूसरी डोज भी लाजमी लगवाएं। और यहाँ आपको बताएं, डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन न होने की वजह से 2 अफराद के जाँ बहक होने के बाद अस्पताल इंतजामिया मुतहरिक हो गई। ऑक्सीजन मेन सप्लाई से ICU वार्ड के लिए नई लाइन बिछा दी गई है।
MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतहर फारूक का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दोबारा ऐसे हादसे से बचने के लिए नई लाइन बिछा दी गई है। ICU और दीगर यूनिट्स में ऑक्सीजन प्रेशर के साथ जारी है। मजीद स्टोरेज टैंक्स भी टीचिंग अस्पतालों में इंस्टॉल करवाए जाएंगे। सरगोदा में गरीब आवाम के हक पर डाका। सब्सिडी वाले आटे और चीनी के स्टॉल पर सरेआम करप्शन ने बेनकाब हो गई। 375 रुपए वाला थैला 380 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सरगोदा में गरीब आवाम की जेबों पर डाका। सस्ते आटे पर गरीबों से 5 रुपए इजाफी बटोरे जा रहे हैं। रोजाना अगर 5000 आटे का थैला फरोख्त हो रहा है तो इस पर योमिया 25,000 जबकि माहाना 7.5 लाख रुपए की करप्शन बनती है। सिर्फ सरगोदा में 30 से ज्यादा सरकारी आटे और चीनी के स्टॉल्स हैं जहां धड़ल्ले से करप्शन जारी है और कोई पूछने वाला नहीं। हर रोज 5 रुपए हर बंदे से ज्यादा लेते, चेंज इनके पास नहीं होती और कस्टमर के पास 5 रुपए कम हो तो उसे कहेंगे जी नहीं 5 पैसे लेके आओ। ये रोज का इनका मामूल है। झूठ बोल रहा है कि चेंज लाए थे, खत्म हो गई है। सरगोदा में आटे का 375 रुपए वाला थैला 380 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों से चीनी के फी किलो पर भी 5 रुपए इजाफी बटोरे जा रहे हैं। इंतजामिया आंखें बंद करके बैठी है। खरीदारों का कहना है कि ओपन मार्केट में मुनाफाखोर जबकि सरकारी स्टॉल्स पर इंतजामिया के नुमाइंदे लूट मार में मसरूफ हैं। वो कहां जाएं? भाई चेंज खत्म हो गया है, मैं बंद कर देता हूँ, मैं चेंज ले आता हूँ। खत्म हो गया है ना चेंज। मैं आपके बोलने का बिहेवियर भी इनके साथ ऐसी होगा, बताए ना। कमाल हो गई है। आपका 100 बंदों के पीछे 500 रुपया तो इनका कमाई है। रोही ने अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभाते हुए करप्शन स्कैंडल बेनकाब कर दिया। अब देखना होगा आला अफसरान इस पर क्या करते हैं। सिर्फ सरगोदा के शहर के स्टॉल पर रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 हजार थैला फरोख्त किया जाता है और 5-5 रुपए की अगर इसको करप्शन कहा जाए तो हिसाब कहां पर जाता है। इंतजामिया और हुकूमत को ऑब्वियसली इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। जो हुकूमत इस वक्त सस्ते आटे की बातें कर रही है उसके नाक के नीचे यह करप्शन जारी है। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मोल, सरगोदा। दूसरी जानिब मियांवाली में रमजान बाजार शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब न हो सके। शहरियों का कहना है कि चीनी और घी का स्टॉक 1 घंटे में खत्म हो जाता है। दूर दराज से शहरी चीनी और घी खरीदने के लिए आते हैं। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली रमजान बाजार में चीनी और घी का स्टॉल घंटों तक खाली पड़ा रहा। दूर दराज से आए खरीदारों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इंतजार के बाद भी घी और चीनी स्टॉल पर न पहुंची तो शहरी इंतजामिया पर सीख पा हो गए। कहते हैं चीनी स्टॉल पर आ जाए तो 65 रुपए की बजाय 120 रुपए पड़ती है। 40 रुपए किराया लगाकर बाजार पहुंचते हैं। चीनी के 70 रुपए दें तो 5 रुपए उनके पास खुले न होने की वजह से वापस नहीं मिलते। 10 रुपए शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी पर खर्चा आ जाता है। दूर आने पर 65 रुपए किलो रहने पे 5 रुपए कापी 10 रुपए कापी लगते पे जनरेटर से चलाते 10 रुपए कापी लेंदे पे 5 रुपए इन को 80 पो वेंदी 40 रुपए ते खर्चा पो वेंदे। चीनी ने पौंदी पे 120 रुपए किलो। सर आए हैं तो 1 किलो चीनी मिल रही है। हम 1 किलो चीनी नहीं लेते। मेहरबानी करके 10 किलो कम अज कम फी आदमी 10 किलो चीनी मिलनी चाहिए। शहरियों का कहना था कि गलती से शनाख्ती कार्ड घर भूल आए तो चीनी मिल ही नहीं सकती। रमजान बाजार में छोटे गोश्त और बड़े गोश्त का स्टॉल तो लगा हुआ है मगर गोश्त दस्तयाब नहीं। शनाख्ती कार्ड की कापी जरूरी है। कई बंदे को भुला के आवे गरीब आदमी 100 रुपये किराया भर के किराया लग बनी तो शनाख्ती कार्ड की कापी कोई ना देने 5 रुपये ज्यादा घिन सुन चाह तो खोले को 5 वापस नहीं थी। मटन ने फटे लगे जी किसी जगह से गोश्त दस्तयाब ही नहीं है। सिर्फ कंडा रखा हुआ है जी मटन जरा किसी जगह से। शहरियों ने मुतालबा किया है कि 1 किलो चीनी की बजाय 5 किलो चीनी फराहम की जाए ताकि शहरियों को हकीकी तौर पर रिलीफ मिल सके। शहरियों की जानिब से मुतालबा सामने आया है कि चीनी और घी के स्टॉल पर स्टॉक की कमी नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया क्या अल्लाह अमल तैयार करती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली।
दूसरी जानिब आपको बताएं, मुल्तान में सस्ती चीनी का हुसूल ख्वाब बन गया है। रमजान बाजारों में चीनी के स्टॉल्स पर मर्द खवातीन का रश लग गया। बुजुर्ग रोजेदारों के लिए घंटों खड़े रहना मुहाल हो गया है। घंटों खड़े रहने के बाद सिर्फ 2 किलो चीनी का पैकेट मिलने पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरी रमजान में चीनी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। बुजुर्ग रोजेदारों के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना माहौल बन गया। शहरियों ने शिकवा किया कि कई घंटे खड़े रहने के बाद सिर्फ 1 से 2 किलो चीनी मिलती है। चीनी की मिकदार बढ़ा दी जाए तो घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी तंगी हो रही है कि यहाँ पर स्टॉक और इन्होंने काउंटर एक ही दिया हुआ है। अगर एक से ज्यादा काउंटर दिए जाते तो यहाँ पर इजीली आवाम को अवेल हो जाती। खड़े हैं, ये बस पता नहीं अब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगी, अभी तो पता कोई नहीं, लाइन में लगे खड़े हैं। शहरियों की शिकायत पर चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर ने रमजान बाजार का दौरा किया और स्टॉल्स पर अशिया खुरोनोश की कीमतों का जायजा लिया। शेख ताहिर का कहना था कि चीनी की तलब ज्यादा होने के बायस मसला सामने आ रहा है। जल्द चीनी की वाफर मिकदार फराहम कर दी जाएगी। सुबह 8 बजे से ये रमजान बाजार का आगाज होता है, जो कि शाम 6 बजे तक चलता है और इस पे हमारे इंस्पेक्टर्स, हमारा अमला ड्यूटी दे रहा है। बाखूबी तरीके से आवाम की सहूलत के लिए तमाम सहूलियात यहाँ मैसर की गई हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हमारे पूरे डिवीजन में वो हरकत में आ गया और कमिश्नर साहब की हदायत पर जो है उनकी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग भी जा रही है। वो कितने जुर्माना कर रहे हैं वो भी चेक कर रहे हैं। दूसरी जानिब डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक टोकर का कहना था कि डिवीजन भर के रमजान बाजारों की मॉनिटरिंग की जा रही है। चीनी और आटे पर खुसूसी सब्सिडी दी गई है। कैमरा टीम साथ ही रिपोर्टर अमजद मलिक और जुनेद अनवर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल्स पर लंबी कतारें लग गई। एक शनाख्ती कार्ड पर 2 किलो चीनी का पैकेट दिया जाने लगा। शहरी इंतजामिया से नाला दिखाई दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में रमजान बाजार तो लगा दिए गए, मगर रमजान बाजार में चीनी के हसूल के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रमजान बाजार में चीनी की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतार में रोजे के साथ इंतजार के बाद सिर्फ 1 पैकेट दिया जाता है। 2 किलो 189 कार्ड पे दी जा रही है 130 में। हमारा हमको हुकूमत से मुतालबा है थोड़ी ज्यादा चीनी दी जाए, 5 किलो दी जाए, क्योंकि एक तो माह रमजान चल रहा है, लोगों को रोजा भी होता है और लंबी कतारों में ठहर के बहुत ज्यादा टाइम इंसान का लग रहा है यहाँ पे। शहरियों का कहना था कि चीनी बगैर शनाख्ती कार्ड के रमजान बाजार में नहीं दी जाती। 2 किलो से ज्यादा चीनी जरूरत हो तो वो भी मुहैया नहीं की जाती। यहाँ से आया हूँ भाईजान, मुझे तो ज्यादा चाहिए लेकिन 2 किलो दे रहे हैं, ज्यादा देनी चाहिए क्योंकि दूर से आया हूँ, काफी फैमिली है। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में कम से कम चीनी का पैकेट 5 किलो का होना चाहिए ताकि दूर दराज से सफर करके आने वाले शहरी भी मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बहावलपुर में सरकारी अफसरान के नखरे। रमजान बाजार में आटा और खरीदने वाले मौजूद अफसरान गायब रहे। महकमा ज़राअत के अफसरान के साइन न होने से आटे की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि शहरी घंटों इंतजार में खड़े रहे। भावलपुर के रमजान बाजारों में भी सरकारी ऑफिसरान की मनमर्जी। अवाम सुबह से लाइनों में खड़े अफसर के साइन के मुंतज़िर रहे। मॉडल बाजार इंतजामिया का कहना था कि महकमा ज़राअत के ऑफिसरान रस्मी कार्रवाई के साइन करते हैं, फिर आटा फरोख्त होता है। अभी उनको मैंने आगे कहा है, मैंने कहा बंदे काफी देर से खड़े हुए, आप चलाएं, कोई बात नहीं, बस वो सब मुझे ज्यादा नहीं था कि वो अफसर उसका वेट कर रहे थे अफसर का। जबकि शहरियों का कहना था कि हम सुबह 8 बजे से लाइनों में लगकर इंतजार कर रहे हैं, मगर आटा नहीं मिला। आटे का स्टॉक भी मौजूद है, मगर अफसरों के साइन न होने की वजह से हम रुल गए हैं। 50 रुपए फी थैला आटा देकर हमारे 4 घंटे जाया करवाए जाते हैं। 9 बजे गए हुए यहाँ जलील हो रहे हैं। बस हुकूमत जो हमें जलील करने के लिए 50 रुपए रेट तो कम कर दिया है, लेकिन हमें सारा दिन जलील करते हैं। 9 बजे गए हैं, तकरीबन यहाँ से कम से कम भी जाए तो 1 बजे लेके जाएंगे। वो देखिए वहाँ तक लाइन जारी है और तकरीबन मेरे ख्याल से जितने भी आदमी यहाँ ठहरे हुए सब तंग हुए ठहरे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि तमाम तर सरकारी कार्रवाइयाँ अगर जल्द कर ली जाएं तो शहरियों को अशिया जरूरिया अपने वक्त पर मिल सकती हैं। सरकारी अहलकारों की फॉर्मेलिटीज का खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह से 10 किलो आटे का थैला 4 घंटों में जाकर मिलता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। मुल्तान में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद बरहम हो गए। डिवीजन भर के 60 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को शोकास जारी कर दिए, जबकि 3 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत भी की। मुनासिब जवाब न देने की सूरत में पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कमिश्नर मुल्तान ने नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। 60 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया।
कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि हुकूमती पॉलिसीज के समरात आम आदमी तक पहुंचाने के लिए दफ्तरों से बाहर निकलें। मुतलका मजिस्ट्रेट की बजाय नुमाइंदा चेक करने गया तो उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमिश्नर का मजीद कहना था कि हुकूमत की गिरा फरोशों, जखीरा अंदोजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। रमजानुल मुबारक में रहीम यार खान के वकला को सस्ती और वाफिर मिकदार में अशिया खुरनोश मुयसर होंगी। डिस्ट्रिक्ट बार में वकला के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार में सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार फलक शेर खान गुप्पांग एडवोकेट और सेक्रेटरी मिर्जा अमीन खान एडवोकेट ने मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। वकला को डिस्ट्रिक्ट बार में ही आटा, चीनी, घी व दीगर अशिया खुरनोश सब्सिडी पर दी गई। हुकूमत का ये भी एहसन इकदाम है कि उन्होंने मोबाइल यूटिलिटी स्टोर इन्होंने बनाए हुए हैं जिससे अवाम फायदा हासिल कर रहे हैं। वकला की बड़ी तादाद ने सस्ती और वाफिर मिकदार में अशिया खुरनोश खरीदे। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मिर्जा अमीन खान एडवोकेट कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर से खसूसी मुलाकात में वकला के फलाह के हवाले से आगाही दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर के ताउन से वकला को सब्सिडी पर अशिया खुरनोश दिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुलाकात हुई थी हमारी सदर डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान फलक शेर साहब की क़यादत में, तो हमने वहाँ पे उनको ये कहा था कि एक जो है वैन जो है डिस्ट्रिक्ट बार के वकला के लिए जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, ताकि वो माह रमजान में जो है इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। इफ्तिताह के मौके पर सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां फहद मुनीर समेत दीगर सीनियर वकला भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की काविशों को खूब सराहा। ये जनाब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और कैबिनेट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इकदाम है। इससे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के वकला बेइंतहा मुस्तफीद होंगे। डिस्ट्रिक्ट बार सदर कहते हैं कि एक हफ्ते में एक बार से ज्यादा मर्तबा मोबाइल यूटिलिटी स्टोर आया करेगा। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर के इफ्तिताह से रमजानुल मुबारक में महंगाई के बढ़ते तूफान में वकला की माली मुश्किलात में वाज़े तौर पे कमी आएगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बहावलपुर में अर्बन ट्रांसपोर्ट का मंसूबा ठप हुए 3 साल हो गए, फिर से स्पीडो बसें न चल सकी। करोड़ों रुपए मालियत के खुसूसी बस टर्मिनल टूट फूट का शिकार हो गए। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। बहावलपुर में तरक्याती इदारा की स्कीम कामयाब हुए बगैर फ्लॉप हो गई। शहर भर में कायम किए गए बस स्टॉप टूट फूट का शिकार हो गए। स्पीडो बसेस के लिए खुसूसी बस स्टॉप बनाए गए जो वीरान हो गए। स्पीडो बसेस को डेरा गाजी खान मुंतकिल करने के बाद तमाम टर्मिनल गैर फाल हुए थे। पहले ना जो स्पीडो बसें चलती थी, हम स्टूडेंट है, हमें बहुत फायदा होता था। अगर हमें यूनी चौक पे जाना होता था तो हम सर 10 रुपए दे के चले जाते थे। अब रिक्शे वाले हमसे 20, कभी 20 और कभी 50 लेते हैं। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ये बसें दोबारा हमें अवेलेबल करें ताकि हमें फायदा उठा सकें। बस स्टैंड इस्तेमाल न होने के बायस नशेई और रक्षा ड्राइवर ने इसे रेस्ट एरिया बना लिया। देखभाल न होने के बायस करोड़ों रुपए मालियत की स्कीम नकारा होने लगी। टूट फूट तो मिसाल है, ठीक होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। मुसाफिर ने बहुत पहले कीचड़ा मारा पे। दूसरी जानिब बीडीए ने स्कीम के आखिरी मानदा 21 मिलियन के फंड्स भी ठेकेदार को अदा कर दिए, जिसके बाद सरकारी कागजात में ये स्कीम मुकम्मल हो चुकी है। टूटे फूटे मुसाफिर खानों में अब मुसाफिर तो आते हैं लेकिन मुसाफिर बस नहीं आती। मुसाफिर कुछ देर बैठते हैं, सस्ताते हैं, टूट फूट का गिला शिकवा करते हैं और अपनी मंजिल की जानिब चले जाते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। मियांवाली फूड सेंटर पर काम करने वाले मजदूर भी अपने हक की खातिर बोल पड़े। मजदूरों ने मुतालबा किया कि उनकी मजदूरी में इजाफा किया जाए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली फूड सेंटर पर गंदम लोड अनलोड करने वाले मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। मजदूरों का कहना है कि कई सालों से उन्हें 9 रुपए बोरी के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। गंदम की बोरी की कीमत 1000 रुपए थी तो तब भी मजदूरी 9 रुपए मिलती थी। अब गंदम का रेट 1800 रुपए मन हो गया है, मगर मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी कमाई में गुजारा नहीं होता। हर शे दी कीमत आसमान न लग गई जी। दाल मांगी, चीनी मांगी, आटा मांगा, साढ़े जी 9 रुपये मुकर्रर हैं। गंदम 1000 से आई तावी जी 9 रुपये, गंदम 4500 थी गई, चलिए बाती जी साढ़ा रेट हुआ 9 रुपये। मजदूरों ने बताया कि गला मंडी में मजदूरों को फी बोरी मजदूरी 35 रुपए दी जाती है, जिसकी वजह से मजदूर फूड सेंटर पर काम करने नहीं आते। 9 रुपये मजदूरी खरोती है, 8.5 मजदूरों से भाई सारा लांदा ही कोई नहीं।
आड़तियों की मजदूरी 35 रुपए बन गई है, 9.5 रुपए वो है जेडे मजदूर को वहने हुआ तो सारी दिहाड़ी नहीं पड़ती, आड़तियों नाल मल वहने साना लांदे ही नहीं जी। मजदूरों ने मुतालबा किया है कि उनकी मजदूरी में इजाफा किया जाए ताकि वो भी आसानी से बच्चों का पेट पाल सकें। फूड सेंटर पर काम करने वाले मजदूरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इनकी मजदूरी में इजाफा किया जाए, क्योंकि 9 रुपए बोरी के हिसाब से इनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान कचहरी में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर रेगुलर केसेस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कचहरी में आने वालों को SOPs पर अमल दरामद करने की भी हिदायत की गई है। तफसीलात जानेंगे माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। जिला कचहरी में कोरोना केसेस से बचाव के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हदायत की गई है। 28 अप्रैल तक रेगुलर केसेस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई। सदर बार ने कहा कि हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है, अदालतों में गैर जरूरी अफराद न आएं। सारे सिक्योरिटी गेट्स जितने भी हैं और जहाँ चेकिंग एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ बाकायदा तंबीह की गई है कि ये विदाउट मास्क और विदाउट हैंड सैनिटाइजर कोई भी अंदर दाखिल नहीं होगा। और इस रश को कम करने के लिए जादलिया और हम मिलकर काम कर रहे हैं। सदर बार ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एंटी कोरोना गेट महलूल से बने वॉक थ्रू गेट नस्ब करने का कहा गया है। वकला साहिबान और अदालती अमला को भी मास्क इस्तेमाल करने की तलकीन करते हैं। साइलिन को तो बड़ी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं, बल्कि मेरी इस बात आपकी बात के साथ जहाँ साइलिन की बात आई तो मैंने डिस्ट्रिक्ट जज मुल्तान वारता नवाज साहब को कहा है कि जी यहाँ सैनिटाइजर गेट 2 खड़े हैं हमारे, तो उनको एक्टिव किया जाए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार ने कहा कि जिला कचहरी के गेट पर सिक्योरिटी को हदायत की गई है कि बगैर मास्क किसी को अंदर न आने दिया जाए। इन्होंने कहा कि कोरोना की यह लहर भी खतरनाक है, एहतियाती तदाबीर के इस्तेमाल से अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत जरूरी है। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ माहिर इमरान, नवाज, मुल्तान। रमजानुल मुबारक में शहरी खजूर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। खजूरों के मुख्तलिफ इकसाम मुख्तलिफ कीमतों में दस्तयाब हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। रमजानुल मुबारक में खजूर की मांग में इजाफा हो गया। सहरो इफ्तार के दस्तरखान को सजाने के लिए खजूर खास अहमियत रखती है। पहले रोजे की तैयारी के लिए शहरी खजूर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहे। ये रमजान शरीफ में रोजा इफ्तारी के लिए लेके जा रहे हैं, तो हाँ खजूर जरूरी होती है। रमजान बाजार में खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम दस्तयाब हैं। ईरानी खजूर, इराकी खजूर और सखर की खजूर स्टॉल्स पर नजर आई। फी किलो खजूर 124 रुपए, 190 रुपए और 160 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। रमजान बाजार में बहुत मुनासिब रेट है। इसका रेट बाहर जो है ना तकरीबन 160 है, यहाँ पे 124 है और मेयार भी अच्छा रखा हुआ है। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट की निस्बत रमजान बाजार में खजूर की कीमत कम है। सहरो इफ्तार की तैयारी के लिए शहरी खजूर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते वार, रमजान बाजार आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। रमजान बाजारों में आने वाले शहरियों में फ्री मास्क और पंपलेट भी तकसीम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सरदार अली खान की इस रिपोर्ट में। सिटी ट्रैफिक पुलिस रमजान बाजार में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मजीद मुतहरिक हो गई। पंपलेट और मास्क तकसीम किए गए। कोविड के ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड फेज है, ये बहुत लीथल है। इनको बताया जाए कि कोरोना की SOPs पे अमल दरामद करें, ठीक है, ये शॉपिंग भी करें, उसके साथ साथ मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अपना फासले का ख्याल रखें। शहरियों ने सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क और पंफलेट तकसीम करने की काविश को खूब सराहा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं बहुत अच्छे हैं और हर एक को अवेयरनेस दे रहे हैं, बता रहे हैं इस तरह करना चाहिए। बहुत अच्छा इंतजाम है। इसी वजह से कोई न कोई किसी को समझ आ जाती है बात, किसी को नहीं समझ आती तो वो समझ आ जाती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि रमजान बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम सरगर्मियां जारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। मौसमी गर्मा का सस्ता तोड़, मुल्तान के मोहम्मद अफजल ने एयर कूलर की नई और सस्ती इकसाम निकाल दी। अब एयर कूलर 5000 की बजाय 3500 रुपए में भी दस्तयाब है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और महंगाई से घबराने की जरूरत नहीं। एक शहरी ने ऐसा काम कर दिखाया कि देखने वाले भी दंग रह गए। शहरी ने महंगाई के दौर में ठंडी हवा लेने का सस्ता तरीका ढूंढ लिया। जिसने भी देखा तारीफ किए बगैर न रह सका। मुल्तान के शहरी मोहम्मद अफजल ने कूलर पर पानी की टैंकी लगा दी। कूलर को बिजली और सोलर दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक का कोई खतरा नहीं है। बच्चों वाले घरों में इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोहे की बॉडी, जिस तरह ये लोहे की बॉडी है, इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ज्यादातर आपको इलेक्ट्रिक का
तो शॉर्ट सर्किट का डर रहता था। मोहम्मद अफजल का कहना है कि कूलर अपने लिए बनाया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। जब से फरोख्त शुरू की, शहरियों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पहले एक कूलर बनाया था अपने लिए, उसका रिस्पांस अच्छा आया, फिर ग्राहक आते रहे, 2-4 वो ले जाते रहे। अब ये दुकान अपनी बनाई थी तो इसलिए अपने लिए बना के रख लिए। शहरियों का कहना है कि ये सस्ता है और कारआमद भी, इससे बिजली का झटका लगने का कोई इम्कान नहीं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।